तो महरौली किशनगढ़ वार्ड में आज हम आए हुए हैं और लगातार यहाँ पर प्रचार का जो शोर है वो भी हमें सुनाई दे रहा है। और इंदु शर्मा जो उम्मीदवार है बीजेपी की, जाहिर सी बात है बीजेपी के काउंसलर यहाँ पर है, तो उनसे सवाल जवाब भी होंगे कि किस तरह से इस बार कामकाज हो रहा है। बहुत सारी महिलाएं भी यहाँ हैं, उनसे बात करेंगे। मैडम ये बताएं, चूँकि चेहरा बदल गया है लेकिन लोग ये सवाल पूछ रहे हैं 5 साल आप लोगों ने किया क्या यहाँ? 5 साल हमने, एक तो 2.5 साल पहले कोरोना में ही निकल गए। अच्छा। और 5 साल में बहुत काम करा हमने, तो हमारी पार्षदों ने, और जो रह गए हैं वो मैं पूरा करूंगी। किस किस तरह के काम गिना रही है जब जनता के बीच जा रही है? क्या भरोसा दिला रही है जनता को? हमें थोड़ा जो रोड टूटे हुए हैं वो पूरा करने हैं, मल्टी लेवल पार्किंग देनी है महरौली में और किशनगढ़ में भी, और सीवरेज का प्रॉब्लम है हमारी महरौली में, उसको भी कंप्लीट करेंगे हम। अभी क्योंकि कई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भाई पार्टी ने चेहरा बदला है तो जाहिर सी बात है लोग पूछेंगे कि पिछले कैंडिडेट में कुछ प्रॉब्लम थी क्या, या पार्टी का फैसला है इसलिए चीज़ें आगे बढ़ रही है? नहीं, कैंडिडेट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस पार्टी का फैसला है कि हम लोग लड़े यहाँ से, तो हम लोग। आम आदमी पार्टी भी आपके यहाँ चुनाव में लड़ रही है और जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वो भी देख रहे हैं कि बड़े ठीक ठाक उनकी बैकग्राउंड पॉलिटिकल है, तो किस तरह से लड़ाई लड़ रही हैं आप, क्या चीज़ें हो रही है? एक्चुअली कांग्रेस भी 20 साल से, हमारा 15 साल से कांग्रेस का भी राज रहा है महरौली में, और फिर वो एनसीपी से भी लड़े, उनका चलता रहता है, लेकिन उन्होंने कुछ महरौली के लिए नहीं करा। और जो है मेयर भी रहे वो पूरी दिल्ली के चाहते तो महरौली के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। और अब साथ सब केजरीवाल वगैरह के तो आपको पता है। रेखा जी तो ठीक ठाक लड़ाई लड़ रही है या क्या है? केजरीवाल धूर्त है, झूठा है, उसके सारे वादे झूठे हैं, उसका कुछ नहीं है, वो बेकार है सब। तो बीजेपी कह रही है भाई धूर्त है, वो बोलते हैं कि एमसीडी में 15 साल से तो कोई काम किया नहीं बीजेपी ने, वो ऐसा कहते हैं। देखिए, कुछ काम रह जाते हैं, कुछ कोई करके चला जाता है, नाम किसी और का हो जाता है, बट मिलके तो टोटल जनता का ही नुकसान होता है, तो इसमें हमें ऐसे लड़ना नहीं चाहिए, आपस में मिलके। और जैसे जिसका जो जो समय काल आए वो अपना जो वादा करे वो पूरा करे। तो अभी क्या उम्मीद लग रही है आपके इलाके में? मैडम आ रही है आपके पास, आ रही है, मिल रही है? बिल्कुल आ रही है। बहुमत, बहुत सारे बहुमत से विजयी हो रही है। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत गर्मा गर्म माहौल है। मैडम बहुत बढ़िया लग रहा है। बिल्कुल 100% आ रही हैं, श्योर आ रही हैं, क्योंकि मैडम का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। महरौली में, किशनगढ़ में बहुत अच्छी छवि की हैं और टीचर भी रह चुकी है पहले, तो जनता के लिए तब भी बहुत काम कर चुके हैं जब वो किसी पद पे नहीं थे। आज हम सब लोग इनके सपोर्ट में इसलिए खड़े हैं कि इन्होंने हमारे बहुत काम करवाए हैं। इंदु शर्मा जी ने, इनके जो हस्बैंड है मनोज शर्मा जी ने, उन्होंने किसी पद पे ना रहते हुए भी हमें बहुत फायदा उठाया। लेकिन इनको सवालों का सामना करना पड़ रहा है कि पिछले साल में 5 साल में क्या कैंडिडेट ना आपके? सर, सबसे बड़ा इशू तो कोरोना का है, उसका सामना तो हमारे मोदी जी को भी करना पड़ रहा है कई जगह पे। सबसे बड़ा इशू कोरोना है, लेकिन लोगों को ये थोड़ा सोचना चाहिए कि हमारे घर में भी जब कोई बीमारी या बंदा बीमार हो जाता है तो हमारा आर्थिक स्थिति और वैसे भी हम कितने बैक चले जाते हैं उस चीज़ में, कि पूरा घर डिस्टर्ब होता है। मोदी जी भी, ये मोदी जी की कार्यकुशलता थी कि उन्होंने पूरे देश को संभाल के रखा हुआ है। नहीं तो आप बाहर देखिए, बाहर के देश कितना जूझ रहे हैं इस महामारी से, अभी तक वो लेवल पे आ नहीं पाए हैं। ये मोदी जी थे, उन्होंने हमें संभाल के रखा हुआ है, और यही हमारे मनोज शर्मा और इंदु भाभी जी हैं। हमें इन पे पूरा पूरा विश्वास है महरौली की जनता को कि ये हमारी महरौली को बहुत अच्छा बनाएंगे। महरौली की जनता को बिल्कुल भी ये बताएं कि आम आदमी पार्टी में क्या दिक्कत नजर आती है आपको? आम आदमी पार्टी की जो कैंडिडेट है उससे क्यों नाराज है? तो जो सहूलियत बोलो उन्होंने, वो वादा करे नहीं करे। हम भी हैं महरौली के अंदर, हमें भी उम्मीदें थी कि कुछ सपने दिखा के गए हैं तो करेंगे, अगर वो करते तो हमारे लिए भी विजयी थे। बात कुछ नहीं है, बात सब ये है कि सीधी सी बात है, चाहे वो केजरीवाल जी आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे कांग्रेस आए, जनता काम मांगती है। केजरीवाल ने, सीधी सी बात है, जनता काम मांगती है, उन्होंने काम नहीं किया। जनता को काम चाहिए। शराब के ठेके खोल दिए गए, 1+1 देके हर बच्चे को नशेड़ी बना दिया, हर घर लेडीज का आना जाना दुभर हो गया था। यही आप योगी जी के यहाँ चले जाएं। बिल्कुल, मैं यूपी से हूँ, बिल्कुल योगी से प्रचार करने आई है? जी, मैं सिर्फ प्रचार करने आई हूँ, JNK से हूँ। अच्छा। बस बात करने आई हूँ, इनके साथ मिलकर बात करने। बिल्कुल। ये बताएं कि आप यहीं से हैं या आप भी महरौली से हैं, इंदु शर्मा के बगल में ही हूँ, पड़ोस में। क्या अच्छा लगता है आपको बीजेपी में? बीजेपी में हमें अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमारी इंदु भाभी आई हैं तो बहुत कुछ करेंगी, बहुत कुछ करेगी। पिछले कैंडिडेट में क्या दिक्कत थी? बीजेपी के ही तो थे वो भी। हाँ, बीजेपी के हैं हम। पिछले कैंडिडेट में कि पूरे काम नहीं हो पाए थे,
जिनको जो बोलते थे वो कर नहीं पाते थे, आते नहीं थे आगे। और अब हमारी इंदु भाभी तो बहुत बहुत अच्छा कर जाएगी। कर जाएगी, उम्मीद है। आप भी यहीं रहती है जी? क्या नाम है आपका? 500। अच्छा, और आपका? कमला। कमला। तो क्या अब चुनाव आ गए, अब तो मुझे लग रहा है घरेलू महिलाएं हैं घरों में ज्यादा, अब प्रचार कर रही है आप या कैसे? इनके प्रचार साथ कर रहे हैं, साथ या आपके देंगे। पास आई थी है अब हाँ, मिलने के इसका लिए? साथ देंगे। साथ देंगे? क्यों लग रहा है कि क्यों हम अच्छी कैंडिडेट बीजेपी है और बीजेपी का साथ देंगे। अच्छा, आप बीजेपी से बीजेपी के लिए? बेटा मनोज मेहलावत। अच्छा अच्छा, आप क्या बता रही थी, बताएं। हमें कुछ बता रही नहीं, कुछ तो बताएंगी हैं? क्या क्या अच्छा बताए, अच्छी चीजें क्या क्या कराई है? नेता जो आते हैं वो क्या क्या करा? अच्छा काम करा है बीजेपी ने खूब। यहाँ पे क्या क्या साफ सफाई होती है? साफ सफाई होती है खूब, सीवर साफ होते, सारा काम होता है, कोई दिक्कत नहीं होती? दिक्कत नहीं है। हम बीजेपी से बहुत खुश है। अच्छा, हाँ बहुत खुश है। तो कैंडिडेट चाहे कोई भी होता उसी को वोट देते या इंदू जी को? बीजेपी को देते कैंडिडेट को, और मोदी जी से बहुत खुश है हम। कोरोना काल में मोदी जी ने बहुत काम करवाया। कोरोना काल में क्या बता? हमें इस चीज का है कि मोदी सरकार वाकई में हम जैसे गरीबों का फ्री राशन यहाँ दिल्ली में बैठे और केजरी जी ने क्यों नहीं बैठे यहाँ दारू के ठेका मेहरौली बाजार में खुलवाने के लिए कहे, हम लोगों ने वहाँ पर वो करे। किस तरह की परेशानी हुई थी जब दारू एक के साथ एक फ्री मिली? हमें नहीं पीना, हमारे बच्चे भी कर आपको नहीं हम कह रहे कि महिला होने के नाते किस तरह से परेशानियाँ हुई? हमारे को इस तरीके से परेशानी है कि हमारे बच्चे जो अभी नहीं भी पीना जानते हो तो बगल में ही खुल रहा ठेका तो पहुंच जाएंगे, वो सीख जाएंगे, एक दूसरे के देख के पीना चालू कर देंगे। हमें ऐसा सरकार चाहिए कि जैसे बीजेपी से हम बहुत खुश हैं, बीजेपी हमारे लिए करी, हमारे पास कुछ नहीं है तो मोदी जी ने बहुत कुछ करे, फ्री राशन बांटे, डबल बांट रहे हैं, उनसे खुश हैं। और उन्होंने क्या करे हैं कि उसमें लॉकडाउन में भी सहारा करे, नहीं तो हम जैसे तो भूखे मर जाते। और रही बात राशन पानी दिया केजरीवाल के लिए, आप कह रहे हो बार बार शराब की बोतलें एक के साथ दो क्यों करवाई? फिर उसको कुछ होना फ्री दे रहे फ्री। अरे शराबियों को शराब मिलेगी, हमें तो गंगा जल मिल जाए वही बहुत है। गलत बात है कि नहीं? जहाँ जनता की तरफ जनता काम करेगी, हम जनता के साथ हैं, जनता के साथ हैं, ये गलत बात है। बंद कराओ। पानी की इतनी दिक्कत है मेहरौली में, क्या दिक्कत? मेहरौली में पानी की सबसे बड़ी दिक्कत है। पानी के लिए लोग इतने परेशान होते हैं कि बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। जब देखो जहाँ देखो पानी के लिए लड़ाई, आज 2 दिन में 4 दिन में पानी आता है। पाइपलाइन नहीं है क्या? पाइपलाइन होते हुए भी पानी नहीं है यहाँ पर। सबसे बड़ा मैडम से भरोसा दिलवाओ, मैडम भरोसा दिलवाएंगे आप, पानी की दिक्कत है। देखिए ये मेरे उसमें नहीं आता है, ये जल बोर्ड जो है। आप लड़ाई लड़ेंगी? लेकिन मैं इसके लिए संघर्ष करूंगी पूरी मेहरौली की और किशनगढ़ की जनता के साथ। घंटे पानी आता है भैया, 1 घंटा पानी आता है। और देखो अभी हमारी मैडम जी ने पद पे न होते भी भूल-भुलैया पे गेट लगवाए, तो किस सड़कें पर। एक बोलो। हाँ, एक आप नीचे हाथ करो। हाँ, बताओ। 5 दिन के बाद एक बार पानी आता है, 1 घंटे के लिए। 5 दिन के बाद? हाँ जी। तो कैसे पीते हैं? बस लोग सब सेव करते हैं, पानी स्टोर करते हैं, क्या करें, पानी बिल्कुल खराब, बहुत पानी खराब है। 5 दिन में एक बार पानी आता है? 1 घंटे के लिए सिर्फ।